प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पर ये तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है और उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है, जानकारी भी दी है। एनडीए की सरकार बनते ही वो उस रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे जब जवाहरलाल नेहरू के बाद पुनः तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं आया है, लेकिन पीएम ने इस पर भी जनता का धन्यवाद दिया और उन्होंने साफ कहा कि आपने गठबंधन पर भरोसा जताया है। 239 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 291 सीटें एनडीए की आती हुई दिखाई आप देख ही रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर सीट पर रिजल्ट आ चुके हैं और बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन ने क्रॉस किया है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में, वहां पर कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का पूरा जमावड़ा है ये बीजेपी दफ्तर में, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं विक्ट्री साइन दिखाते हुए, क्योंकि पुनः तीसरी बार वो बन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। अभी तक के प्री पोल अलायंस को अगर हम देखें और एनडीए गठबंधन को देखें तो 291 सीटों के साथ ये वहां पर नंबर में फिलहाल बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद सरकार बनाते हुए ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर नारे लग रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, जल्दी से, इससे पहले कि हम वहां पर वापस लौटे, एक कमेंट आपसे। प्रदीप जी, ये नंबर्स और जो देखिए, अब चूंकि आप पोस्टर्स हैं, बहुत आसान नहीं होता है नंबर्स अपना नेक्स्ट टिक आउट करके नंबर्स पर बोलना, उस पर अपने ये करना कि इतनी सीटें आएंगी, बहुत आसान खेल नहीं। और ये जानते हुए कि कितना आक्रमण हो सकता है, आपने कल भी कहा था कि अगर गलत हुआ तो मैं कांग्रेस को बधाई दूंगा, तो आप इसको किस तरह से आप देख रहे हैं आज? जबकि और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ और हमारे दर्शकों को भी कि एक पोस्टर है, वो एक साइंटिफिक तरीके से 5 लाख के एक सैंपल को लेकर एक पोल करता है। वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है, लेकिन सीधे उसकी गर्दन के लिए जाना और उसको तरह तरह की गालियां देना, ये अस्वीकार्य है, क्योंकि ये भी एक हिस्सा। और ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद ही एग्जिट पोल हो रहे हैं। एग्जिट पोल सदा से देश में होते रहे हैं और इसी के साथ आपको ये बता दें कि ये पहला लम्हा है जब 60 सालों में एक सरकार अपने 2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरी बार सत्ता में पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बाद, गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद पुनः तीसरी बार बन रही है सत्ता में। जल्दी से मैं चाहती हूं कि आप अपना पक्ष, क्योंकि उस समय पवन जी का इंटरव्यू चल रहा था, आप बोल नहीं पाए, तो मैं चाहती हूं कि आप भी अपना पक्ष रखें, क्योंकि इस तरह से बैशिंग बहुत आसान है। लेकिन तमाम पार्टियां भी कह रही थी, कल राहुल जी ने कहा 295 आएंगी। पवन जी से इससे भी जवाब ले लेते हैं, शायद अब वो है नहीं हमारे साथ। 295 उन्होंने कहा था, 234 आया, इधर आपने जो नंबर दिया था उससे घट गया। पवन जी चाहे जो कह लें, और भी कोई कुछ कह सकते हैं, मैं तो बस इतना मान सकता हूं कि जो जिस तरह की बातें कर रहे थे वो उनकी जैसी संस्कृति और संस्कार हैं उसके अनुरूप वो बातें करते हुए नजर आ रहे थे। वो यदि किसी भी तथ्य पे बात करते तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं उनके जवाब देता, लेकिन आपने उनकी अप्रोच देखी, वो किसी भी, ना ही कोई तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ना ही कोई जवाब सुनने के लिए तैयार है। तो वो उन्होंने गाली देना था, बोले ना मैं अपनी, आप सामने मिल गए, मैंने आपको गाली दे दी, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सब चाहती हूँ कि आप अपना पक्ष रख दें।